गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, हम इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणाधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे उदाहरण इसका दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो कैसे आ जाएगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। देखो यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, H2 और O2। ठीक है, H2 और O2 ने मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया, जल बना दिया, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है ना। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है? जैसे कि किसी की अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। किसी के रंग में परिवर्तन होना, ठीक है, तापमान में चेंज आना, किसी चीज़ में गैस का उत्सर्जन होना, मतलब गैस निकलना। तो ये क्या है? ये चार चीज़ों का जिसमें परिवर्तन आ जाए वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारे डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे भोजन का पचना, हम भोजन खाते हैं, ठीक है, हम रोटी खाते हैं, रोटी क्या होती है? डाइजेस्ट होती है, तो वो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन, सांस लेना, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, दूध से दही का बनना, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें अभिकारक और उत्पाद आते हैं। तो हम देखेंगे अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारक जैसे कि ये मैंने रासायनिक अभिक्रिया बताई तुम्हें, H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O। तो इसमें भाग किस किसने लिया? H2 और O2 ने। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, अभिकारक लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक। ठीक है, लेफ्ट साइड हम जो भी लिखेंगे वो हमेशा क्या होंगे? अभिकारक। अभिकारक लिख लेना इनके नीचे। ठीक है, और उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जो हमारे पास बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। कि हमारे पास नया पदार्थ क्या बना है। इसका एग्जाम्पल देखो, वही दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। सेम एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, इसके बाद है रासायनिक समीकरण। पहले हमने किया रासायनिक अभिक्रिया, अब है रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि उसमें उनके सूत्र लिखे जाते हैं, उनके फॉर्मूले लिखे जाते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे हमने अगर रासायनिक समीकरण में तो हम पूरा ही लिखेंगे, जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, तो यहाँ पे समीकरण में हम लेंगे हाइड्रोजन, वहाँ मैंने तुम्हें फार्मूला लिख दिया, फार्मूला नहीं आएगा, हाइड्रोजन प्लस जल क्या बनाएंगे? नहीं, ऑक्सीजन था यहाँ पे, ऑक्सीजन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? जल का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। अगर इसको मैं सूत्र में लिखती हूँ, जैसे ये लिखी थी रिएक्शन ये वाले सूत्र में, तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभिक्रिया में तो हम पूरा नाम लिखते हैं और समीकरण में हम क्या लिखेंगे? इनके फार्मूले लिखेंगे, वो होगी रासायनिक समीकरण। अब जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, वायु मतलब ऑक्सीजन, ये हो गया O2, क्या बनाएगा? MgO। तो ये क्या लिखा है मैंने? प्रतीक लिखे हैं ना उनके, तो ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण। जैसे और ये क्या हो गया? अभिकारक, और ये क्या हो गया? उत्पाद। और जब हम रिएक्शन लिखते हैं, ये समीकरण लिखते हैं, तो इसमें इनकी अवस्था बतानी जरूरी होती है। जैसे कोई चीज़ सॉलिड है, मतलब ठोस है, तो उसको S से लिखेंगे, जो कोई द्रव है उसको L लिखेंगे, L मीन्स लिक्विड, जो कोई गैस है उसको G लिखेंगे, जो कोई जलीय विलीन है एक्वस उसे लिखेंगे AQ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है Mg सॉलिड, O2 गैस है, क्या बनेगा यहाँ पे? MgO सॉलिड। अब हमारे पास आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये पेपर में 2 नंबर की जरूरत आती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? जैसे हमें दे दिया Fe प्लस H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2, ये बना हमारे पास। ठीक है, पहले तो इस समीकरण के नीचे ये लिखना जरूरी कि इस साइड है जो ये अभिकारक है और इस साइड क्या है? ये उत्पाद है, और सारे ये क्या हमारे पास तत्व दिए हुए हैं। ठीक है, संतुलित का मतलब होता है कि
लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हमारे पास तत्व हैं, इनमें तत्वों की संख्या जो है ये सेम होनी चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ पे आयरन है, Fe क्या होता है? आयरन। आयरन यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ पे क्या है? 3। तो हमें दोनों साइड बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो बराबर ऐसे छीनने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये बराबर करने पड़ेंगे। अब कैसे इनको बराबर करेंगे ये मैं तुम्हें इसका बताती हूँ तरीका। देखो पहले एक साइड लिख लो तत्व। तत्व लिख ली, कितने तत्व हैं हमारे पास? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अभिकारक में देखो कितने कितने तत्व हैं। आयरन के कितने? 1, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। उत्पाद वाली साइड में देख लो, आयरन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन कितने? 2 और हाइड्रोजन कितने? 4। अब हमें बराबर बराबर करने होंगे, तो कैसे करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अभिकारक के साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गए बराबर 3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 करने पड़ेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा ना इसको मल्टीप्लाई। इसको 4 से कर दिया, ये कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए 4 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? अब 8 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 बनाने पड़ेंगे, तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से ये संतुलित होगी। ये तुमको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसको तुम खुद संतुलित करना, ठीक है। आगे हम फिर कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।